सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धनी निरंकार जी। सात संगत जी, आज फिर एक सवाल आया कि आप लोग ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सत्य का प्रचार कर रहे हैं, इतना सत्संग हो रहा है, कथा हो रहा है, फिर भी इस दहेज प्रथा को ख़त्म नहीं किया जा रहा है। सात संगत जी, वो बहुत पीड़ित हैं। ये कह रहे हैं कि हमने तो कोई दहेज भी नहीं लिया है, पर फिर भी दहेज प्रथा में फंसाया गया है। लड़की अपनी कमियां को छुपा करके और उसका मायके का परिवार जो है दहेज प्रथा में फंसा दिया। सात संगत जी, थोड़ा बहुत तो दहेज लिया होगा या नहीं लिया होगा, तो जो दहेज प्रथा चल रहा है तो सात संगत जी, इसमें तो फंसाना आम बात है। क्योंकि दहेज प्रथा जो चल रही है तो लिया है कि नहीं लिया है, ये गुप्त दान। शादी के समय तो लोग कहते हैं मिलता कम है और बताते ज़्यादा हैं अपना नाम के लिए, कि मैंने 10 लाख तिलक लिया, 50 लाख तिलक लिया, कितना पूरे गांव में शोर हो जाए कि हमने इतना तिलक पाया है, और बेटी वाला शोर करता है कि हमने इतना तिलक दिया है। सात संगत जी, ये दोनों पक्ष ही ख़त्म करने दे तो न। अगर ये दहेज प्रथा ख़त्म करने की बात कही जा रही है तो आज आपके पास पीड़ा है, तकलीफ़ है, आप बेकसूर फंसाए जा रहे हैं, इसलिए आप इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं। अगर ऐसा सवाल सारे लोग खड़ा करते कि दहेज प्रथा को ख़त्म किया जाए, तो ले कौन रहा है और दे कौन रहा है? यही समाज वाले, यही जो हैं आपके आसपास, आप भी उसी में शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं। दहेज तो सबको चाहिए। कितना ठाट बाट से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कितना पैसा खर्च किया, मेहनत किया। और सात संगत जी, इतना ही नहीं, लोग सोचते हैं कि फर्स्ट क्लास का घर बार बना करके, क्योंकि बच्चे को बेचना है, इसकी बिक्री करनी है, दिमाग में पहले से ये बात बैठी है। लड़के वाला ये सोच कर बैठा है पहले से कि बच्चे को बेचना है, दहेज लेना है। और लड़के भी ये बात नहीं सोच रहा है कि हमारे माता पिता हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारा कीमत लगा रहे हैं। वो तो पढ़ा लिखा है, लड़के को तो समझना चाहिए कि यहाँ केवल हमें जीवन साथी चाहिए, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके ये मानव जीवन का सफ़र तय हो। पता तो नहीं है कि कौन कितने दिन तक एक साथ रह सकता है, पर जितना दिन रहे प्रेम पूर्वक रहे, दोनों योग्यता के अनुसार मिलाया जाए। सात संगत जी, यह लड़का वाला ये जो है, ये अपना पूरा जो है व्यवस्था बनाया है दहेज लेने के लिए, और इधर लड़की वाला ये भी कम नहीं है। ये भी कह रहा है कि हम अपनी लड़की को भले ही खेत बेचना पड़ जाए दहेज देंगे, कर्ज लेना पड़ जाए दहेज देंगे। तो इधर भी तो कोई समझौता करने की सवाल नहीं उठ रही है, क्योंकि ये पहले से तैयारी में है। सात संगत जी, दोनों पक्ष वही है, केवल नाम के लिए मर रहे हैं, परिणाम के लिए नहीं। आज आपके सामने ये परिणाम आया है तो आप रो रहे हैं,
आप कह रहे हैं कि दहेज प्रथा ख़त्म किया जाए। अगर लड़की वाला कुछ देना चाहता है, दे रहा है, अच्छी बात है। 1-2 दिन घर आए मेहमान को कपड़ा या पैसे रुपया देकर विदा किया जा सकता है, तो आपकी लड़की तो 20 साल, 22 साल, 24 साल आपके घर रही है, तो आप भी तो कुछ देकर ही विदा करेंगे, खाली हाथ तो विदा नहीं करेंगे, और शोभा भी नहीं देता है। पर इस तरह का विदाई जो पूरे गांव में ढिढोरा पिट जाए कि हमने 10 लाख तिलक दिया है, आपका सीना चौड़ा हो जाए कि हमने 10 लाख तिलक दिया है, खेत बेच दिया। सासंगा जी, कैसे ख़त्म हो सकता है जब तक कि ये सोच नहीं बदल सकता है। सासंगा जी, अगर हर माता पिता समझ जाए, क्योंकि हर माता पिता के पास एक लड़की या 2 लड़की या 3 लड़की, एक लड़का या 2 लड़का हो सकता है। किसी किसी को लड़की न हो, केवल लड़का हो सकता है किसी किसी को केवल लड़की ही हो, लड़का न हो। पर सासंगा जी, समझ तो सबको होना चाहिए कि आज जो लोग कहते हैं 2 आत्माओं का मिलन, ये गलत है। आत्माओं का मिलन होता तो फिर तलाक ही क्यों होता, फिर दहेज प्रथा में फंसाया ही क्यों जाता, फिर दहेज ही क्यों लिया जाता, इस तरह की परंपरा क्यों चलती। कहते हैं कि 2 आत्माओं का मिलन कर रहे हैं, सारे रीति रिवाज रस्म मंगलसूत्र से बांध रहे हैं, सिंदूर बांध रहे हैं, लगा रहे हैं, ये सब तमाम जो है अपने से रीति रिवाज और रस्मों से रिश्ता जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आत्माओं का मिलन करा रहे हैं। ये 2 आत्मा दोनों एक ही है, मिलन क्या कराना है। और ये मिलेगा तो अपने अंशी से मिलेगा, आत्मा परमात्मा से मिलेगी, किसी शरीर से नहीं। हाँ, आज अगर दोनों को मिलाया जा रहा है वर वधू को, तो सासंगा जी, एक गृहस्थ आश्रम बसाने के लिए ये प्राकृतिक का नियम है कि कोई बेटी चाहे वो जितना भी धनवान हो, अपने घर नहीं रख सकता है। अगर हर माँ बाप अपने बेटी को अपने घर रखे तो सासंगा जी, ये प्राकृतिक का विकास कैसे होगा। जो प्राकृतिक का बनाया हुआ है, सृष्टि का नियम जो है, ये सृष्टि का रचना जो है, ये कैसे होगा। परमात्मा ने इन दोनों के ही माध्यम से सृष्टि का रचना करना चाहता है। इन दोनों को मिलाया जाएगा शरीर को। और सासंगा जी, इस मिलन में तन से, मन से, धन से, माता पिता खुशहाल दिल से दोनों पक्ष मिल करके एक गृहस्थ आश्रम बसाते हैं। बसाने का इसे कर्तव्य कहा जाए या जिम्मेदारी। अगर कर्तव्य करते हैं माता पिता तो अहम का भागीदार होते हैं। इसमें धन और समय बंधन से बंधा हुआ ये मानव, इसके अंदर अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है। अगर सासंगा जी इसे जिम्मेदारी कहा जाए तो सासंगा जी, यहाँ अपनेपन, प्रेम, सच्चाई, त्याग, आत्मनिर्भर, इस तरह का भावना आ जाता है। और होना भी यही चाहिए। दोनों को एक तल पे खड़ा किया जाता है, चाहे अमीर का घर का हो या गरीब का घर का हो, चाहे जैसा भी ये जोड़ी हो, माँ बाप दोनों पक्ष, कुछ समाज। और इतना ही नहीं सासंगा जी, बल्कि दोनों अपने अपने घर, अपने सारे पूर्वजों को, पुरखों को जगाते हैं। देवता देवी, चींटी, कीड़ा, बिच्छी, गोजर, अन्य ये सारे सृष्टि के जीवा जंत देवता देवी कहते हैं, सबको साक्षी मानते हैं, सबको गुहार लगाते हैं, सबको स्मरण करते हैं, दोनों पक्ष। और दोनों पक्ष जो है लाकर दोनों को एक तल पर खड़ा करते हैं।
दोनों को कदम से कदम मिला करके एक दूसरे के साथ जीवन निभाने की शिक्षा दी जाती है, प्रेरणा दी जाती है। और सत्संग जी, एक गृहस्थ आश्रम में जितनी भी परेशानियां आएगी, दुख सुख आएगा, दोनों मिलकर वचन लेते हैं कि इसका जो है निर्वाह करेंगे, दोनों मिलकर खुशी और गम का बंटवारा करेंगे और सहेंगे, सामना करेंगे, इस तरह का वचनबद्ध होते हैं। सत्संग जी, अगर लगता है कि बेटी वाला बेटी को दान कर रहा है और सत्संग जी ये दान किया हुआ वस्तु फिर अपने घर वापस नहीं आता है। सत्संग जी, आज की तो कुछ प्रक्रिया और ही अलग हो गई है, क्या कहा जाए। और जो बेटा के बाप है वो जाता है अपने बेटे के साथ, पूरी बारात के साथ, पूरे दहेज के साथ वापस आएगा लेकर के, पूरे धन संपत्ति को लेकर आएगा। अगर वो ये सोच कर जाए घर से कि मैं किसी दान दक्षिणा को लेने नहीं जा रहा हूँ, दहेज तिलक लेने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अपने घर की आज लक्ष्मी को लेने जा रहा हूँ, वो लक्ष्मी जो हमारे घर आ करके हमारे वंश को बढ़ाएगी, हमारे इस घर में जो है आ करके पूरे अपने 20 साल 24 साल 22 साल का जो रिश्ता नाता है, जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, उसका सारी खुशियाँ, अपना अपनेपन सभी को आज जो है कुर्बानी देकर हमारे घर आएगी और हमारा घर बसाएगी, हमारे घर में आकर के घर का बाहर लाएगी, रोशन लाएगी। ये हमारे घर में जो है जो है आगे का जो है सृष्टि का रचना होगा और हमारे घर में जो है परिवार का बढ़ोतरी होगा, जिसे हम कहते हैं नाती और पोता। सत्संग जी, पूरी संपत्ति होने के बाद जितना खुशी दादा और माँ बाप को नहीं मिलता है, उतना पोते के होने से दादा को मिलती है और माँ बाप को मिलती है। सत्संग जी, अगर यही समझ आ जाए कि हम उसे लेने जा रहे हैं, अगर हर लड़का ये बात समझ ले कि मैं अकेले इस दुनिया को नहीं चला सकता हूँ, मैं एक जीवन साथी लेने जा रहा हूँ, कि जब मानव जीवन लेकर संसार में आया हूँ तो मेरा कुछ जिम्मेदारी है इस संसार में। तो हम लोग मिल करके एक अपने साथी जो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके, वचन से वचन मिला करके ये मानव जीवन का कर्तव्य हो या जिम्मेदारी हो, हम लोग संसार में पालन करेंगे, गृहस्थ आश्रम बसाएंगे। सत्संग जी, अगर इसी तरह से लड़के का पिता भी सोचे कि अगर बहू नहीं घर पे लाएंगे, ये भले ही किसी की बेटी है पर ये हमारे घर की, इसे लक्ष्मी कहते हैं, कि ये लक्ष्मी जब हमारे घर में आएगी तो हमारे घर में रौनक आ जाएगा और रौनक आ जाएगा। सत्संग जी, ये समझ लें कि जो मैंने धन इकट्ठा किया है, जो कमाया है, चाहे जिस तरीके से कमाया है, जिस विधि से कमाया है, अगर बहू नहीं आएगी तो इस धन का क्या होगा। सत्संग जी, अगर इतना सोच ले तो वो कभी दहेज का चक्कर में नहीं पड़ेगा, सोच भी नहीं सकता है। वो बहू खरीद कर लाता है, वो अपने बेटे को बेच देता है और सत्संग जी बेच करके बहू लाता है। तो सत्संग जी, अब यहाँ किस तरह का आकांक्षा है प्यार का, स्वर्ग का। अपने घर में आप तो कलह लाकर लाए, कलेश लाए, जैसे कि कोई वस्तु लाते हैं खरीद करके, अलमारी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, तो ये सत्संग जी जितना दिन तक हमें सुख देना था दे दिया। ये इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है, कितनी परेशानी। अगर लाइट न रहे तो कूलर, टीवी, पंखा सब बंद है। अगर सत्संग जी
इसको चलाने के लिए मान लीजिए गाड़ी है, गाड़ी में तो बहुत आराम से हम घूमते हैं, पर हमारे पास पैसा नहीं है उसमें तेल डालने के लिए, हमको गाड़ी चलाने नहीं आता है, तो इसका सुख कैसे भोगेंगे। ये सत्संग जी, जब हमारे अंदर मानवता ही नहीं है, प्रेम नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, जब हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, जब ये नहीं हम सोच पा रहे हैं कि हमारे यहाँ एक गृहस्थ आश्रम अब नई पीढ़ी से, अब नई सृष्टि का रचना हमारे घर में प्रभु परमात्मा की कृपा से होने जा रहा है, तो सत्संग जी अगर इस तरह की भावनाएं दोनों पक्ष को प्रकट हो जाए। सत्संग जी कहते हैं कि जब भगवान राम और माता सीता का दोनों का शादी हुआ, तो विदाई के समय में राजा जनक जी अयोध्या नगरी के राजा क्या है दशरथ जी से प्रार्थना करके विनती करके कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आपकी जो है, आपसे मैं विनती करता हूँ कि अपनी कृपा बनाए रखना, हमारी बेटी को दासी का दर्जा देना, हो सके तो दासी का दर्जा देना, इसे स्वीकार करना। अगर किसी प्रकार की मतलब वो होते हैं, हर माँ बाप कहते हैं कि कोई कमी बेसी हो हमारी बेटी से, तो उसे आप स्वीकार करना, उसे समझने की कोशिश करना, समझा करके अपनी बेटी समझ करके उसे क्षमा कर देना। सत्संग जी, राजा दशरथ जी सामने से प्रार्थना करते हैं कि हमने किसी की बेटी और दासी को लेने नहीं आया हूँ, मैं तो अपने अयोध्या नगरी के महारानी सीता को लेने आया हूँ। तो सत्संग जी, सभी को ये पता है कि बहू आएगी, जिस दिन हमारा अंत होगा इस शरीर का, इस संसार से, तो इस घर का, इस राज्य का मालिक कौन बनेगा। बहू आएगी, हमारे बेटे और बहू के दोनों के मिलन से हमारे घर में वारिस होगा, वंश का बढ़ोतरी होगा, वही ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से चलता जा रहा है। तो सत्संग जी, जिस दिन अगर बेटे के पिता को इस बात की जानकारी हो जाए कि मैं अपने घर में कोई नौकरानी नहीं, किसी की बेटी नहीं, बहू नहीं, बल्कि हम अपने इस घर की लक्ष्मी महारानी को लेने जा रहा हूँ, जिसके ही आने से इस घर में रौनक आएगा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, जो बढ़ने की प्रक्रिया है, जब आएगी तभी तो बढ़ेगा। सत्संग जी, अगर दोनों पक्ष में इस बात की समझ हो जाए तो न दहेज मांगने की ज़रूरत होगी, न दहेज देने की ज़रूरत होगी। हाँ, बेटी वाला दे सकता है, जितना तक उसका श्रद्धा है, सक्षम है, तो अपनी बेटी को विदाई में दे सकता है, पर ऐसा नहीं कि खेत बेचना पड़े, कर्ज लेना पड़े, बेटी की शादी होने के बाद दुखी रहे, हमेशा उस चिंता में कि कितना कर्ज लिए हैं, इस तरह का प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। अगर बेटी वाला खेत बेच करके और कर्ज लेकर के दहेज देता है, तो सोचिए बेटा वाला कितना गिरा हुआ है, कितना निर्धन है, गरीब है, कंगाल है, उससे धनवान नहीं कहा जा सकता। कि अपने ही रिश्तेदार को, अपने ही जिसकी बेटी 20 साल 24 साल से तुम्हारे घर की लक्ष्मी का परवरिश किया, जिसको तो उठा करके अपने घर लाया है, अपना घर का रौनक बनाने के लिए, इस घर को सजाने के लिए, आज उसे पीड़ा में छोड़ दिया, आज वो कर्ज से तड़प रहा है, खेत बेचकर तेरे पास किया। सत्संग जी, हर बेटी वाला भी उतना ही प्यार से अपनी बेटी का लालन पालन करता है, जितना कि एक बेटा वाला अपने बेटे को लालन पालन करता है। सबके अंदर वही ममता, वही प्यार, वही श्रद्धा, वही लगन होता है। ऐसा नहीं कि बेटी को अलग से कोई प्रेम दिया जाता है, अलग से उसे सत्संग जी सिस्टम के अनुसार पढ़ाया लिखाया भी जाता है, क्षमता के अनुसार
माँ बाप ऐसा मान ही लेते हैं कि बेटी पराये घर की है, तो इससे हम कितना पढ़ा सकते हैं, ये तो फिर दूसरे के घर चली जाएगी। और बच्चे के लिए सोच लेते हैं कि ये बच्चे इस घर में पढ़ेगा लिखेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, कमाएगा, तो इस घर में धन इकट्ठा करेगा। इस तरह की भावना माता पिता को लड़की और लड़कों में भेद करने लगा। साथ संगत जी, जितनी शक्ति है पढ़ाओ लड़की को या लड़का को, दोनों को, ताकि ये सोचकर पढ़ाओ कि लड़की अपने घर जाए या कहीं भी जाए, ये खुशहाल जीवन जिए। ये मेरा जिम्मेदारी था कि हमारे घर जब पैदा हुई है तो जितना समय तक हमारे घर रहेगी, इसका हर जो है फर्ज को हम पूरा करेंगे। क्या ये पराये घर की है तो हम इसे नमक रोटी खिलाकर पालेंगे? क्या ये पराये घर की है तो इसको वस्त्र हम कम पैसे का पहनाएंगे? नहीं साथ संगत जी, जितना दिन तक इसे हमारे घर रहना है उतना दिन तक हम अपने श्रद्धा के साथ उसे प्यार करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। साथ संगत जी, अगर हर माँ बाप के पास ऐसा ही सोच हो तो आज साथ संगत जी न किसी को जेल जाना पड़ेगा, न ये दहेज प्रथा का कोई ऐसी प्रक्रिया बनेगी, न इसे बंद करने की कोई तरीका ढूंढा जाएगा। साथ संगत जी, दहेज देना और लेना ये सिस्टम, ये जो है समाज ही बनाया है। हमारे अंदर का लोभ लालच जो हम अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और सर्विस कर रहा है, तो हम बिना दहेज का शादी नहीं करेंगे, तो साथ संगत जी उसका सोच गलत है। वो अपने सोच को ही बदल सकते हैं। अगर नाम कमाना चाहते हैं तो एक बार छुप कर देखिए कितना बड़ा नाम हो सकता है। कहते हैं कि ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई, एक बार जो नीचा चले वो सबसे ऊंचा होए। साथ संगत जी, पानी कभी भी नीचे की तरफ गिरता है तभी सारी दुनिया का प्यास बुझता है, चाहे वो जीवा जंतु हो, चाहे मानव प्राणी हो, जो भी हो। साथ संगत जी, कोई वृक्ष का फल ऊपर के तरफ आसमान के तरफ नहीं उड़ता है, वो जब पक जाता है तो नीचे ही आता है, तभी सबको खाने को फल मिलता है। साथ संगत जी, अगर आसमान से बारिश की हम इंतज़ार करते हैं, बारिश जिसकी वजह से सूखा पड़ जाता है, ज़मीन कड़कड़ हो जाता है, तो साथ संगत जी बारिश नीचे की तरफ गिरता है, आसमान से पानी नीचे ज़मीन पे गिरता है, तब जाकर धरती की प्यास बुझाती है। क्या साथ संगत जी हमारा मन ऊपर की तरह उड़ता है? इससे न मेरा प्यास बुझ सकता है, न औरों का प्यास बुझ सकता है, न हमें तृप्ति मिल सकती है, न औरों की तृप्ति दे सकते हैं। जिंदगी भर इस दुख से, इस पीड़ा से तड़पते रहेंगे, जूझते रहेंगे। जो हमारे मन में लोभ बैठा है, तो साथ संगत जी कथा कहने वाले कितना समझाए, कितना बताए, उसका काम है कथा कहना, आपका काम है सुनना और समझना। सत्संग में कोई ऐसी अलग से शिक्षा नहीं दी जाती है कि जो इस सत्संग में है सिर्फ वही सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस सब के लिए आवाज़ दिया जाता है कि आपके अंदर सोच हो, समझ हो, आपके अंदर मानवता हो, प्यार हो, नम्रता हो, आपके अंदर करुणा हो, दया हो, आप परमात्मा के अंश आत्मा हैं। आज मानव शरीर में आपके अंदर इस संसार में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ग्रसित हो, इसी के लिए तो कहा जाता है कि आइए सतगुरु के चरणों में समझ जाइए आप कौन हैं, अपने आत्मा तत्व का बोध कर लीजिए, सारी प्रथा खत्म हो जाएगी। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।